झाई की ना तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, देखो कितनी ज्यादा कमजोर हो गई है। और झाई के ना ये वाले पैर में पता नहीं क्या है, ये देखो टच करते ही झाई रोने लग जाती है। वेलकम बैक टू दिल्ली। अब तो दिल्ली रहेंगे क्योंकि गाइस अभी घर पहुंचना ना बहुत जरूरी है, कुछ एक ऐसी चीज हो गई है, इमरजेंसी पड़ गई है घर पे। तो लेटे लेटे मेरे को ऐसा लगा मेरे मुंह में कुछ हुआ है। मैं वॉश मशीन के पास गई तो जैसे मैंने थूका तो उसमें ब्लड आ गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पुलकित मल्होत्रा व्लॉग्स। एक नया दिन और एक नया व्लॉग। सो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर को। और अभी ना मौसम देखो, सुबह से आज इतना प्यारा मौसम है ना, बट सूरज तो है बट भाई धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो बस अभी चलते हैं पारस भाई घर पे। ये देखो गाइस कितना प्यारा मौसम हो रखा है। वहाँ सूरज है कहीं इस टाइम पे ना, यहाँ होता है सूरज क्योंकि भाई शाम के 4 ही बजे है। दोपहर बोल लो शाम बोल लो, बट भाई देखो कहीं लग रहा है ऐसे 4 बज रहे हैं, ऐसे लग रहा है भाई शाम के 7 बज चुके हैं। बिल्कुल चिल चिल मौसम है और भाई बारिश भी शुरू होने वाली है। तो करते हैं अपने डेली रिचुअल को पूरा। भाई आज पता नहीं कैसे सूखे हुए हैं, मेरे को लगता है सुबह मम्मी ना पानी नहीं डाल के आई पौधों पे। बट भाई देखो कितनी ग्रीनरी हो चुकी है क्योंकि बारिशों का सीजन आ गया ना। तो गाइस निकलते इससे पहले बारिश शुरू हो, वरना पारस भाई को लगेगा भाई पुलकित ठस्सा कर रहा है। कितनी बार ऐसा होता है या बारिश आ जाती है वहां नहीं आती, तो ऐसा कोई सीन ना क्रिएट हो, जल्दी से निकल लेते हैं भाई। गाइस इधर अभी जस्ट मम्मी ने झाई जी को चाय पिलाई है और झाई की चाय खत्म हुई है। मम्मा लोग कहेंगे लास्ट व्लॉग में मम्मी सुबह की चाय पी रही थी और पिला रही थी, नेक्स्ट व्लॉग में मम्मी शाम की चाय पी रही है और पिला रही है। क्योंकि गाइस मौसम देखो ना इतना प्यारा है, इसमें तो चाय बनती है यार। आई एम विद यू। मैं तो वैसे भी चाय लवर की शादी भाई झाई कैमरा ऑन होती। झाई जी राम राम, ठीक हो? सो गाइस झाई की ना तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, देखो कितनी ज्यादा कमजोर हो गई है। और झाई के ना ये वाले पैर में पता नहीं क्या है, ये देखो टच करते ही झाई रोने लग जाती है। और गाइस झाई की ना फिजियोथेरेपी भी हो गई थी, बट जो फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर है ना, उन्होंने कहा इस पर कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि बिल्कुल मांस ही नहीं है। तो वो कहती है मैं ज्यादा प्रेशर लगाऊंगी तो हड्डी ना टूट जाए, और उनको भी नहीं पता चला। और झाई इस कंडीशन में नहीं है कि एक्सरे वाली जगह पे लेकर जाके भाई एक्सरे करा दे, तो उन्होंने यही बोला कि आप बस डेली मालिश करो। तो जो आंटी आती है घर पे वो डेली मालिश कर देती है, और मम्मी शाम को ऑयलिंग कर देती है गर्म करके ना, क्योंकि उन्होंने बोला सिकाई करो, टकोर करो जितने ज्यादा हो सके। सो गाइस इधर अपनी धन्नो रेडी खड़ी है, बस चलते हैं अब सीधा भाई के घर पे। काफी लेट हो गया यार। बस अब सबसे पहले चलते हैं पेट्रोल पंप, क्योंकि कल रह गया था और अगर आज नहीं भरवाया ना स्कूटी बंद हो जाएगी बिल्कुल। बस ये समझ लो झटके दे रही है। तो इधर पेट्रोल भरवा लिया है, अब निकल गए हैं। और भाई पता नहीं ऑटो कट लग के अपने आप बंद हो गया, बट टैंकी फुल नहीं हुई। गाइस अभी पहुंच गए घर पे, बट यार आज मेरे को लग रहा है मेरे साथ एक स्कैम होगा पेट्रोल पंप पे। मैंने भाई पेट्रोल तो उसको कहा था कि कट पे कर दे और फुल कर दे, बट भाई सुई जो है वो पूरी तक नहीं चढ़ी। तो पता नहीं या तो सुई में दिक्कत है या फिर उसने आगे कुछ घपला कर दिया 100-200 रुपए का, क्योंकि फुल 350-400 में हो जाती, पैसे उतने लगे, बट सुई जो है वो फुल पे नहीं पहुंच पाई। पता नहीं भाई। और भैया जी क्या हाल है? बढ़िया हाल है। वेलकम बैक टू दिल्ली। अब तो दिल्ली रहेंगे। हाँ भाई मैंने कल व्लॉग देखा, आपने मेरे को बताया ही नहीं यार मैं दिल्ली आ रहा हूँ। खुशी की बात नहीं है बहुत खुशी की बात है यार, यार। हमारे लिए खुशी की बात है। अब तो ऐसा लग रहा है दिल्ली आना जैसे भाई पता नहीं क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन अलग ही खुशी हो रही है, जबकि यहीं रहे हैं हमेशा से। भाई बढ़िया बात है ना, वापस से पास हो गए। जब आप दूर थे ना ऐसे दिल होता था कि भाई जैसे होता है ना आना जाना लगा रहता था भाई, किसी से ना मिलना हो रहा ना जुलना हो रहा। बहुत फर्क होता है ना हर चीज का, वहाँ पे हर चीज में, यहाँ पे हर चीज में बहुत फर्क है। चलो बढ़िया भाई। अब आपने स्कूल में एडमिशन करा लिया अपना? हाँ है मेरा पागल है ना। मेरे को लगा दिल्ली आया तो अपना एडमिशन कराओगे। मैं अपना कहीं और एडमिशन करा रहा हूँ, अभी वहाँ काम कर रहा हूँ। कहाँ पे? एक्टिंग स्कूल में। चलो भाई सही है। वो राहुल से ही सीख लेता हूँ मैं, उसने कोई हाँ भाई राहुल एक्टर मस्त है, देखो जो भी कहो। इसको काम करना होता है ना, एक्टिंग करने लगता और एक चीज में और करता वो यहाँ बता नहीं सकता। नहीं नहीं भूल गए क्या? पुराने वाले घर में एक बार भाई ने पूरा शो दिया था। खुशी में क्या भाई से सीखा है। ले भाई ऐसी होता है, गुरु के आगे गलत नहीं बोलते। सीख जाते हैं सब लोग, साथ रहते हैं ना। तो एक करके दिखा दे। आवाज नहीं निकलती इसकी लोग में, वैसे कितना ये वैसे चुप नहीं होता। अच्छा भाई अभी आ गए दिल्ली, तो हम एक ट्रिप पे चलते हैं, फिर चलें ट्रिप पे? जाओ। अरे भाई शादी के बाद ये तो है, जाता ही नहीं भाई। +1 साथ जाता है, तो कोई नहीं भाई हम भी ले चलेंगे अपनी अपनी। कहीं नहीं जाता, तुम शादियां करो फिर चलेंगे। चलो भाई फिर ठीक है, सही डाला है। मैं 2 शादियों का वेट कर रहा हूँ इस घर में, दोबारा खुशियां कब आए। पैसे पहले ना रिता की हो जाएगी भाई। तेरा उसके जब पूछ लो, उससे भी 1 साल होगा पूछते, जब पूछ लो अभी 3 साल है, अभी 4 साल है, हर दिन बढ़ा देता कोई भाई। वो कनाडा जाके करेगा अब सीधा है, और क्या? गोरी लड़की से। क्या गोरी से करेगा? ऐसी बात नहीं है, गोरी छोरी लड़की इंडिया की लेके आए हैं पास। लड़की इंडिया की लाएगा यार समझ, पापा मम्मी समझ नहीं पाएंगे उसकी। मम्मी फिर भी समझ आई, पापा तो जमा नहीं समझ पाएंगे। केक हिंदी खड़ोती है। हाँ वो कहेगी मम्मी जी कुक मैक्रोनी एक ही कहती पई है।
चलो भाई सही है, चले हम जिस काम चल रहे हैं। पापा चाय मांगे वो ब्लैक टी ले आए। अंकल कह रहे पैक कहाँ से आ गया। तो भाई हम चलते हैं मार्केट। शिवम को ना कुछ काम है, उसके फोन जो है ठीक होकर आ रहे, जो भी हम देने गए थे ना एप्पल सर्विस के थोड़े दिन पहले, तो बस वो वापस आ चुके हैं, तो उसको लेमिनेशन वगैरह करानी है, वो कराने चलते हैं। तो गाइस नीचे आती देखा है बारिश शुरू हो चुकी है इतनी तेज, और ना मम्मी का कॉल भी आया था यही बताने के लिए, तब तक यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था और अब फुल तेज बारिश हो गया, तो वापस ऊपर ही चलते हैं। बारिश करा दी फिर यहाँ पे भी, बारिश की चक्कर में बहुत सारे काम रुक गए अपने, बहुत सारे काम। हमने बाहर जाके तो सारे काम करने थे, बट चल कोई नहीं, जो यहाँ घर का काम है वो कर लेते हैं। हाँ भाई एक काम है वो भी पूरा कर लेते हैं घर का। अभी ना मम्मी का फोन आया, मम्मी मेरे को कहती बारिश हो रही है, जब अपने यहाँ कुछ भी नहीं थी। अभी हाँ, जब यहाँ ऊपर पे आया नहीं बिल्कुल और अब भाई इतनी तेज हो गई, और ये तो बहुत तेज आएगी, मतलब कैमरे में बहुत तेज, हाँ, तो जितनी तेज हो रही है। बट चलो भाई अब बैठते हैं, आवाज देख देख बारिश की। तो गाइस अभी ना मेरे को घर निकलना है, बट भाई बारिश नहीं रुक रही है, पिछले 2 घंटे से इतनी तेज हो रही है ना, ये देख रहे हो। अब तो फिर भी थोड़ी धीरे हुई है, तो यार मैं सोच रहा हूँ यार गीले होते निकल ही जाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि बिल्कुल रुकेगी। गाइस अभी जस्ट बारिश रुकी है, तो भाई जल्दी से निकल लेते हैं घर, उससे पहले दोबारा बारिश स्टार्ट हो। अरे यार जितनी देर में नीचे आए फिर से शुरू हो गया यार। स्कूटी भी जस्ट बाहर ही निकाली थी, अभी बाहर भी नहीं निकाली, वहाँ से बाहर निकाली है बस इतना ही, और भाई फिर से बारिश शुरू हो गई है। बट अब यार कुछ नहीं करते, अब निकल ही जाता हूँ, क्योंकि गाइस अभी घर पहुँचना ना बहुत ज़रूरी है। कुछ एक ऐसी चीज़ हो गई है, इमरजेंसी पड़ गई है घर पे, तो वो मैं अभी घर पहुँच के बताता हूँ। अभी फ़ोन डालते हैं टिक्की में दोनों, और जल्दी से घर पहुँचते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मा, ठीक हो? गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ये तो बढ़िया, आपने स्माइल तो दी। कल रात को तो आप भाई सीरियसली गाइस मम्मी ना रो रही थी। इंजेक्शन का पेन तो नहीं हो रहा अब? नहीं अब ठीक है, आराम है। पहले से बेटर है, जहाँ पहले भी पेन हो रहा था। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कल रात को क्या हुआ था। कल रात की आपने क्लिप देखी होगी, इतनी बारिश में मेरे को पारस भाई घर से अपने घर पे आना पड़ा। आप लोग भी सोच रहे हो कि भाई बारिश हो रही है, क्यों नहीं जा रहे अपने घर पे, तो रीज़न ये था, मम्मी का ना एकदम से मेरे पास फ़ोन आया, कहती कि यार मेरे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुँह में। तो भाई मेरे को समझ नहीं आया, और फिर एकदम से कहती कि भाई अनबियरेबल पेन है, जल्दी से आ, कहीं भाई डॉक्टर के पास लेकर चला, हॉस्पिटल लेकर चल। रात के 10:30 पौने 11 हो रहे थे, मैंने ब्लॉग में भी दिखाया टाइम, और मैं भाई सब छोड़ वोड़ के बारिश में भीगता हुआ आया कि भाई मम्मी को लेकर जाना पड़ेगा, और लेकर गया। इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन के बाद जो है मम्मी रात को फिर सो गई घर आकर। अब भाई मम्मी को जो है वो बेटर लग रहा है। मम्मा एग्जैक्टली हुआ क्या था, मतलब हुआ क्या था, छोड़ो हुआ कैसे था, मेरे को तो यही नहीं समझ आया। मेरे को भी अभी तक नहीं समझ आया। मैं नॉर्मली ऐसे बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चल अब सो जाऊं, तू भी पता नहीं आता है कि नहीं आता, बारिश इतनी तेज हो रही थी। तो लेटे लेटे मेरे को ऐसा लगा मेरे मुंह में कुछ हुआ है। मैं वॉश बेसिन के पास गई, तो जैसे मैंने थूका तो उसमें ब्लड आ गया। मैं एकदम और घबरा गई। फिर दोबारा लगा तो ऐसा लगा कोई चीज चुभ रही है, तो देखा तो अपने आप ही दांत टूट के और मेरे हाथ में आ गया। और वो दांत भी पूरा नहीं टूटा, आपको नहीं, पता है? नहीं, हाँ। वो सिर्फ इतना सा टूटा है। तो अभी मैंने डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट ले लिया, वहां चलना पड़ेगा, क्योंकि दिखाना पड़ेगा, ऐसा ना हो इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि पूरा टूट जाता तो ठीक था, खाली हो जाता। हाँ। अब वो इतना सा पीस निकला है, और बाकी पूरा दांत है और बड़ा अनइवन है, और वहां पर ना जख्म भी बन गया है। तो अभी मैंने डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया, चलते हैं, 2 घंटे में हमारा टाइम है। तो मुझे भी बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पता है। अरे आपने रात को डरा दिया था, अनकंफर्टेबल तो छोड़ो भाई मेरे को तो ना सीरियसली मम्मी ने डरा दिया था। इतनी इमरजेंसी में भाई मेरे को वहां से यहाँ आना पड़ा, और मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा रात को 11:30 बजे। बट चलो कोई नहीं यार, भगवान जी ने टाइम पे यहाँ पहुँचा दिया। बारिश में भीगता हुआ आया था, बट कोई नहीं। अभी फिलहाल 2 घंटे बाद की जो मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया, सुबह सुबह जैसी फर्स्ट अपॉइंटमेंट मम्मी किया, तो बस इसी के साथ करते वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, पुलकित ऑफिशियल। बड़े बड़े ब्लॉग ज़रा प्यार दिखा दो, सपोर्ट कर दो, और यार याद से ना सब्सक्राइब करके जाना है, सब्सक्राइब नहीं कर दो, प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बाय बाय।